दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एपिसोड नंबर 77 में हमारे मेहमान थे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी और उस दिन हमने डॉक्टर पाटनी से बहुत डिटेल में बातचीत की, उनके जीवन के बारे में बातचीत की, बिजनेस जीतो.com के बारे में बातचीत की, डायरेक्ट सेलिंग के जो कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए हैं उसके बारे में बातचीत की। और आज हम लोग दूसरी चीजों को आगे बढ़ाते हैं और कई सारी चीजों पे आज हम लोग बातचीत करते हैं। सो आइए एक बार हम सब लोग मिलकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी का दोबारा आपके बेहतरीन चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स पे स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सुरेंद्र वत्स जी को नमस्कार शानदार इनिशिएटिव के लिए, और जितने भी लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग इस समय पूरे देश में चाइना के खिलाफ एक अलग तरह का अभियान चल रहा है। 59 ऐप्स को बंद कर दिया है, उस पर आपने भी एक बहुत शानदार वीडियो बनाया। और अगर हम लोग हिंदुस्तान को चीन से आगे लेके जाना चाह रहे हैं कई सारे मामले में, सो आपका बड़ा अच्छा तजुर्बा है सर। आप बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट्स के साथ में बैठते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, कंपनियों के बारे में आपको मालूम है। क्या तरीके हो सकते हैं चाइना को बीट करने के? सर, इसके लिए एक हमारा वीडियो है जिसमें बायकॉट चाइना कंप्लीट स्ट्रेटेजी लिखी हुई, उसका टाइटल है बायकॉट चाइना कंप्लीट स्ट्रेटेजी। वो वीडियो सबको देखना चाहिए। उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, क्योंकि उस वीडियो में हमने ये बताया कि एक मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए, एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, एक यूजर को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। यानी एक दुकानदार अपनी दुकान पे छोटे छोटे पोस्टर्स भी लगा दे कि यदि इंडियन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्लीज इंडियन खरीदे, या वो रैक ऐसी बना दे जिसमें इंडिया इंडिया इंडिया, चाइना चाइना चाइना, या इंडियन और इंपोर्टेड ऐसे दो स्टिकर चिपके हैं। तो विश्वास कीजिए, यदि आप एक सामान खरीद रहे हैं, आपको आज ये भी नहीं पता है कि वो इंडियन है कि इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड में फिर फर्दर एक लेवल बढ़ेंगे तो चाइनीज है। यदि आपको ये पता लग जाए ना ये इंडियन है ये चाइनीज है, आप शायद ₹1 उसका एक्स्ट्रा दे देंगे, ₹2 एक्स्ट्रा दे देंगे, ₹10 एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन आपके मन में आएगा चलो यार इंडिया का लेते, अपने भाई बहनों का पेट भरेगा। तो हमने उसमें क्या किए, मोटिवेशनल पोस्टर्स दिए हैं। आप मोटिवेशनल पोस्टर्स को डाउनलोड करके अपनी दुकानों में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, जिसको जहां लगाना है वहां वो लगा सकता है। हमने मैन्युफैक्चरर, क्योंकि देखिए बायकॉट चाइना बायकॉट चाइना बायकॉट चाइना चिल्लाने से कुछ होना जाना नहीं है। वो चिल्लाने के साथ साथ नीचे के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा ताकि लोगों को चीजें मिले। तो एक मैन्युफैक्चरर का प्लान 5 से 10 साल का होगा, एक ट्रेडर का प्लान, चूंकि जब तक चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती तो उसका भी प्लान 5 से 10 साल का होगा, एक कंज्यूमर का प्लान आज का होगा कि आज ही मेरे को जो जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो मैं आज ही लेना स्टार्ट कर दूं। हम घर से छोटी छोटी चीजें बदल सकते हैं। मैंने मेरे घर से पेन बदली, मैंने मेरे घर से बैटरी लाइट्स बदल दी, मैंने मेरे घर से चाइनीज टॉयज लाने के लिए मना कर दिया। तो ऐसी कई चीजें हैं चाइनीज जिसको हम आज से बदल सकते हो। भाई 100 करोड़ लोग बदलेंगे, अर्थव्यवस्था हिलेगी। तो आप ये समझिए, मैंने पूरा मेथड बताया। हम तो चाइना के पीछे पहले से लगे हुए हैं। हम तो बार बार ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड वायरस, हम तो कोरोना को भी मैन्युफैक्चर्ड बता रहे हैं। तो इस पे हमने एक रिसर्च डाल दी जिसमें हमने पूरा वुहान में क्या हुआ, कैसा हुआ, 8-10 पॉइंट जो ये इशारा करते हैं कि चाइना में वायरस है, हम वहां से पीछे लगे हुए हैं। और मैं तो एकदम सच्चा देशभक्त हूं, एक नंबर का ठेठ भारतीय आदमी हूं मैं। तो आप ये समझिए कि आपके लिए पोस्टर्स हमने उस वीडियो में दिए, विस्तार से स्ट्रेटजी बताइए। आज आपके चैनल देखने वाले सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो, अपने घर में से 3 या 5 चाइनीज प्रोडक्ट को अगले महीने की जो आपकी मंथली इन्वेंट्री रहती है उसमें मत ले। टॉयज हो सकती है, स्टेशनरीज हो सकती है, फाइल्स, बैग्स, फिक्चर्स हो सकते हैं, लाइट्स हो सकती है, बैटरीज हो सकती है जो भी कुछ, इवन मास्क भी इंडियन और चाइनीज अलग अलग है। तो गवर्नमेंट ने अभी चाइना वाले में मेड इन चाइना लिखना कंपलसरी कर दिया। तो अगले महीने की आपकी जो भी लिस्ट बनती है परचेजिंग की, आप खाली दुकान में जाके, बिजनेस में जाके एक सवाल करना, क्या इसका कोई इंडियन सब्स्टिट्यूट है? मामूली कम ज्यादा भी लगता रहे ना पैसा, और यदि आप एडजस्ट कर सके तो कर लेना, क्योंकि यदि चाइना को पैसा दोगे तो उनका पेट भरेगा और वो हमारे सैनिकों को मारेगा। हमारे को पैसा दोगे तो हमारा हिंदुस्तानी भाई बहन सशक्त होगा, हर घर में खुशहाली बढ़ेगी, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी और इंडिया एज ए सुपर पावर इमर्ज होगा। तो अपने अपने स्तर पे आज और अभी से बायकॉट चाइना स्टार्ट कीजिए। खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। और यदि आपका कोई ऑफिस है, कोई ऐसी जगह जहां बैठते हैं
बायकॉट चाइना के 2-4 बढ़िया पोस्टर डाल दीजिए। आपके रिश्तेदार परिचितों की कोई दुकानें हो, उनको पोस्टर डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर दीजिए, भाई इसका प्रिंट निकाल के अपनी दुकान में लगा दो। और कुछ चैरिटी करना चाहते हो, 200-400 पोस्टर खुद प्रिंट करा लो, प्रिंट करा के लोगों को गिफ्ट में बांट दो, उसमें अपना लोगो लगा दो, सब कुछ की लिबर्टी है। लेकिन देश में इस मुहिम को फैलाना है, और ये हम और आप आम आदमी जब तक नहीं जागेंगे संभव। दैट्स ग्रेट सर। आपका जो पर्टिकुलर वीडियो है वो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, ताकि लोग वहां से उस वीडियो पे डायरेक्टली जाके और नीचे पोस्टर्स वहां से वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। आपका चैनल हमने पोस्टर भी दिया है, और हमने 3000 आइटम की लिस्ट भी दी है, जो कि चाइनीज है, जिनको बदला जा सकता है। कई बार आदमी को पता नहीं रहता, इसलिए वो बदल नहीं पाता। That's great, sir. अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोगों को डाउनलोड्स वगैरह दोगे, फॉर्मेट दोगे, स्ट्रेटजीज दोगे, फ्रेमवर्क दोगे, यही काम हमने businessito.com में किया। हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, हम प्रयास करते हैं नीचे एक लिंक दे दें, उसमें कोई डाउनलोड दे दें, क्योंकि खाली सुनते की जगह काम करने के लिए भी कोई जगह मिले। तो जितने भी कोर्सेज भी हमने लोगों ने businessito.com में बनाए हैं, उन सब में खूब डाउनलोड्स, फॉर्मेट्स, बैठो, वर्कशीट्स भरो, जब तक जीवन में हर चीज के पीछे सिस्टम नहीं लगाया जाए, जब तक जीवन में हर चीज के पीछे प्रोसेस और फॉर्मेट्स नहीं आएंगे, वो चीज सफल नहीं होगी। चाहे वो बायकॉट चाइना हो, चाहे वो जिंदगी को जीतने की बात। दैट्स ग्रेट। ये वानगी है सर इस चीज की कि जब आप एक वीडियो में नीचे फॉर्मेट और सारी चीजें दे रहे हैं, तो कोर्स में कितना कुछ होगा वो हम लोग महसूस कर सकते हैं इस चीज से। दैट्स ग्रेट। आपके चैनल को मैंने विजिट किया सर, और विजिट करने में एक वीडियो मुझे मिली जिसके 13 मिलियन से ज्यादा व्यू हैं, और वो वीडियो आपने इस चीज पे बनाया है कि अच्छे पेरेंट्स अगर आप बनना चाहते हैं तो बच्चों को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछें। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि एक पेरेंट को अगर अच्छा पेरेंट बनना है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये तो आपने मेरे दिल को छूने वाला सवाल कर लिया क्योंकि मेरे को तो सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात से है कि वॉशिंग मशीन खरीदो तो यूजर मैनुअल मिलता है, टीवी खरीदो तो यूजर मैनुअल मिलता है, गाड़ी लो तो टेस्ट ड्राइव होती है, कोई चलाना सिखाता है। बच्चा पैदा करने का कोई यूजर मैनुअल नहीं है, उसको बड़ा करने का कोई यूजर मैनुअल नहीं है। लोग लालन पालन के बारे में ठीक से जानते ही नहीं। मुझे लगता है हर पेरेंट्स को बच्चों को कैसे बड़ा करें, कैसे अपब्रिंगिंग करें, इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज और सेशन अटेंड करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूं, बच्चे स्कूल से आते हैं, आप क्या सवाल पूछते हो, क्या हुआ टेस्ट का नंबर कितना आया, फिर जैसे वो बताते हैं 2 नंबर कम आया, उसके 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट लेके आया बेचारा, 2 में फुल आया, 1 में कम आया, हम क्या बोलेंगे, ये 2 कम कैसे आया? वो सुनना चाह रहा है, पापा मेरे को बधाई दे दो, मम्मी मेरे को बधाई दे दो फुल के लिए, लेकिन मम्मी किस पे डटी हुई, ये 2 में कम कैसे आया, क्यों आज तो टिफिन खा के क्यों नहीं आया, क्यों आज यूनिफॉर्म इतनी गंदी कैसे है, क्यों वाटर बॉटल कहां छोड़ गए, क्यों टीचर ने रेड मार क्यों किया। अरे कभी तो उससे जिंदगी में पूछो कि बेटा आज स्कूल का सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहा, क्या आज आपने किसी को कोई सहयोग दिया, क्या आप किसी के कुछ काम आए, क्या आपने आज अपना टिफिन किसी के साथ शेयर किया, क्या आज आपने किसी की मदद की। भाई क्वेश्चन बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बतला रहा हूं, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर पेरेंटिंग के 4-5 वीडियो है, देख के रोने लग जाएंगे कई पेरेंट्स। उनको लगेगा फिर से बच्चा पैदा करें और फिर से अपब्रिंगिंग करें, इतनी गलतियां की है लोगों ने, इतनी गलतियां। और उसके बाद आप संस्कार की बात करते हैं, आपने वक्त ही नहीं दिया। आपके पास बच्चे को आपने कब क्वालिटी टाइम दिया? आपका क्वालिटी टाइम में मोबाइल पे फोन आता रहता है, सामने टीवी पे न्यूज चलती रहती है, हाथ में अखबार रहता है, बोलते हैं। एक बात कहना चाहता हूं सारे नेटवर्कर्स कि आप लोग फ्रीडम ऑफ टाइम तो ले रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों पर उतना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप घर के अंदर भी सारा दिन व्यापार करते हैं, आपके व्यापार का कोई टाइम नहीं है। सुबह 6 बजे से आपका फोन चालू होता है, रात को 12 बजे होता है, आपका कोई डेट नहीं है। एक्चुअली आपने फ्रीडम ऑफ टाइम को आग लगा दिया शमशान में ले जाके। तो होना क्या चाहिए कि घर में आपके 1-2 घंटे का नो टेक्नोलॉजी टाइम होना चाहिए। जिस वक्त आपका मोबाइल ऑफ रहेगा, आपकी टीवी ऑफ रहेगी, वो क्वालिटी टाइम कभी आपके बच्चों के साथ बीतेगा, कभी माता पिता के साथ बीतेगा। तो मैं बहुत मुखर हूं और मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये चीज, ये प्रॉपर्टी जिंदगी में एक बार बड़ी होती है। कारें बहुत बदली जा सकती है, बंगले बदले जा सकते हैं, घर के फर्नीचर जेवर सब बदले जा सकते हैं, बच्चे सिर्फ एक बार बड़े होते हैं। आप सब उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे जाए, जीवन साथी के साथ पेरेंटिंग के साथ वीडियो देखें, अकेले नहीं। अकेले ज्ञानी बन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 2 पहिए हैं गाड़ी के।
ये दोनों जब तक बैलेंस होके एक साथ नहीं चलेंगे, पता चला एक एक्स सिखा रहा है, एक वाई सिखा रहा है, तो दोनों लोग मिलके एक साथ देखना, जिस तरीके से बिजनेस के प्लान बनते हैं, लाइफ के प्लान बनते हैं, उसी तरीके से पेरेंटिंग के प्लान बनाना है कि हम अपने बच्चों में कौन से गुण विकसित करेंगे और इसके लिए हमको क्या करना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहता हूं मैं इसको, CMP, बच्चों को बड़ा करने का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि माँ बाप के ये एक मत है और इसमें कभी कोई मतभेद नहीं होगा और बच्चे के सामने भी कॉन्ट्ररी राय नहीं आएगी। तो थैंक यू वत्स जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपके जितने भी फैंस हैं, आपके जितने भी चैनल देखने वाले हैं, आप सबको आग्रह करता हूं, प्लीज, बच्चे देश की भी प्रॉपर्टी है, आपकी भी, एक ही बार बड़े होंगे, जान झोंक दीजिए और ऐसे सिटीजन पैदा करिए जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करें और आपको जिनके ऊपर गर्व हो। इसके लिए आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब में जाके कुछ पेरेंटिंग के वीडियोस हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको आप जरूर देखिए। सर, आपके चैनल को बहुत लोग प्यार करते हैं और उसका प्रमाण ये है कि लास्ट वीक आपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर का जो एक माइलस्टोन है वो अचीव किया। पहले तो उस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। और हिंदुस्तान का यूथ बहुत फॉलो करता है आपको, यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? तो सबसे पहले तो 5 मिलियन के लिए बहुत सारा धन्यवाद पूरे भारत के हर उस व्यक्ति को जो ये चैनल देखता है, हर माता पिता जो बच्चों के पालन पोषण के लिए चैनल देखते हैं, हर डायरेक्ट सेलिंग वाला जो अपने व्यापार के लिए चैनल देखता है, हर स्टूडेंट, हर बिजनेसमैन, हर होम मेकर, हर परिवार, क्योंकि हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पे हम माता पिता की भी बात करते हैं, बच्चों की भी बात करते हैं, सास बहू की भी बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की। हमको लगता है लाइफ एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है और सब हिस्सों में थोड़ा थोड़ा फोकस जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आपको बस जी बताऊं, होने को तो ये चैनल 2009 से होने को, लेकिन महज 2-3 साल से ही हमने इसको एक्टिवेट किया है। तो अब सारे वीडियो जो देखेंगे ये सब 2-3 साल के हैं। इसके पहले ना हम लोग वीडियोस पे फोकस करते थे ना कुछ करते थे, हम तो कॉर्पोरेट में थे, पूरी तरीके से कॉर्पोरेट एजुकेशन पे ध्यान देते थे। तो 2-3 साल से ही हमने ये फोकस किया है और बहुत तेजी से ये 5 मिलियन की सफलता हासिल लगी। तो शायद कंटेंट अच्छी रही होगी और बाकी आप लोग का प्रेम, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मैं यूथ से यही कहना चाहता हूं, भाई ऐसा कुछ करो कि आपके माँ बाप को आपके ऊपर आपके पैदा होने पर गर्व हो। ऐसा कुछ करो कि आपको अपने जन्म पे गर्व हो। और केवल 2 लेसन आज मैं आपको देना चाहता हूं। एक, मैं इस पे वीडियो निकालने भी जा रहा हूं या शायद निकल भी चुका हो इसके रिलीज होते तक। एक, अधूरा काम नहीं छोड़ना। दुनिया में सिर्फ एक आदमी की इज्जत होती है जो काम पूरा करता है। ओलंपिक में आपने 5 साल तैयारी की और लास्ट दिन रेस नहीं दौड़े ना, 5 साल जीरो हो जाएगा। रेस दौड़ भी गए और लाइन के पहले खड़े हो गए ना, जीरो हो जाएगा। जितने भी लोग यूथ, भारत का यूथ हो, चाहे कम उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, मैं सबके लिए कॉमन संदेश दे रहा हूं, इज्जत सिर्फ उन कामों की है जो पूरे होते हैं। इसलिए पहली चीज, काम पूरा करें। जो भी काम हाथ में लें उसको पूरा करें। इसके लिए हम एक वर्ड बोलते हैं, फिनिशर। फिनिशर का सम्मान है। बाकी दुनिया में हजारों पिक्चरें जो डब्बों में बंद है, रिलीज ही नहीं हुई, कोई इज्जत नहीं। हजारों गाने रिलीज ही नहीं हुए, कोई इज्जत नहीं। हजारों पुस्तकें छपी नहीं, कोई इज्जत नहीं। हो सकता है दुनिया को बदलने का फार्मूला उसमें था तो भी कोई इज्जत नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूरी नहीं हुई। पहली चीज, कम काम भले हाथ में लीजिए लेकिन काम पूरा कीजिए। दूसरी बहुत बड़ी चीज, किसी भी चीज के लिए ना बोलने के पहले, मुझे नहीं आता या मुझसे नहीं हो पाएगा, उसके पहले ना अपनी जान झोंक देना उसको पूरा करने के लिए। जान झोंक देना। उसके लिए 10 ईमेल करने पड़े, 50 फोन कॉल करने पड़े, 10 दरवाजों से जाके अपना सिर मारना पड़े, सब कुछ कर लेना, पसीने की जगह रक्त बहा देना अपना, लेकिन उसके पहले तक मत बोलना नहीं हो पाता। क्योंकि जिस दिन हम बोलते ना नहीं हो पाएगा, उस दिन हम हार स्वीकार कर लेते हैं। और जिस दिन हमको लगता है ना हमने सारी ताकत सब जगह झोंक दी और तब नहीं हुआ, तो आपको हार के भी मलाल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपने अपना 100% डाला है। तो 2 चीजें, एक, काम अधूरा नहीं छोड़ना, दूसरा, किसी भी चीज के लिए नहीं मत बोलना। और ये सब चीजों को सफल बनाने के लिए याद रखिए, आपके जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल, गोल, एम्बिशन होना जरूरी है। यही बात हमने डीवैग में बताई है। डीवैग फॉर्मूला क्या है? वो बिल्डिंग की नींव है। क्यों हम कहते हैं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के पास यदि डीवैग नहीं है, डीवीएजी नहीं है, तो वो कभी बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। तो जितने भी सफल लोग जब उस कोर्स को करेंगे ना कहीं वो देखेंगे, अरे ये तो मैं करता था तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो याद रखिए, आपके पास कोई ना कोई विजन, रोल मॉडल, आइकॉन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्लेन भी जब उड़ता है, उसको पता होता है कहां लैंड करना है। वो भी अनलिमिटेड टाइम तक आसमान में नहीं उड़ सकता। तो काम पूरा करना है, ना बोलने के पहले 1000 बार सोचना है,
क्योंकि ना बोलने का मतलब हार स्वीकार कर लिए। और तीसरा, कोई ना कोई एक रोल मॉडल बना के उसको डुप्लीकेट करके आगे बढ़ना है उसकी राह पे, और कुछ ऐसा करना है कि अपने पैदा होने पर खुद को गर्व हो, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको वीआईपी बना के भेजा है, इसीलिए उसने आपको कोई एमआरपी छाप के नहीं भेजा। नहीं तो वहां पे आपके एमआरपी छाप देता और आपको बोलता जिंदगी भर ऐसे ही चलो। एमआरपी उसने इसलिए नहीं छापा ताकि आप अपनी एमआरपी खुद तय कर सके। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। एक युवा के सामने जब चैलेंजेस आते हैं तो अक्सर हार मान लेता है। सो डॉक्टर पाटनी से हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक क्या था और आप उससे कैसे बाहर आए? सर मैं तो सेटबैक शब्द नहीं जानता, विश्वास कीजिए मैं नहीं जानता। मैं चैनल पे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं हार की इज्जत ही नहीं करता। क्योंकि हार की इज्जत जितना ज्यादा करोगे ना वो आपके सिर में बैठ जाती है। तो जैसे मैं कोई चीज में हारता हूं तो उसका दुख या उसका पछतावा मेरे अंदर आए, इसके पहले मैं अगला प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूं, अगला प्रोडक्ट पकड़ लेता हूं। तो दुख तब आपको दुखी करता है जब आप दुख को दुखी करने का मौका देते हो। दुख तब आपको दुखी करता है जब आप दुख के बारे में सोचते हो, उसके बारे में रोते हो, उसकी 10 चीजें गॉसिप करते हो, 10 लोगों के सामने जाके दुखड़ा रोते हो, और ऐसे ऐसे लोगों के सामने जाके रोते हो जो कोई मदद नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको यहां पर सच कह रहा हूं, मैं हार शब्द नहीं जानता, मैं नहीं शब्द नहीं जानता कैसा होता है नहीं शब्द। मैं नहीं आता बोलने के पहले किसी जगह कूद के सुसाइड कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं आता नहीं बोलूंगा। मैं अभी नहीं जानता हूं, 2 दिन बाद जान लूंगा बोलूंगा, लेकिन नहीं आता मैं नहीं बोल सकता। तो मैंने जिंदगी में जब जो किया है, भले किसी में वक्त ज्यादा लगा किसी में कम लगा, मैं असफल होना नहीं जानता। और आप असफल होना नहीं जानते, आप एक ही चीज जानते हैं, सफल कैसे हो। तो आपको गिरा सकते हैं, आप अपनी गिर सकते हैं, लेकिन गिरना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिर के गिरे रहना बुराई है। आप कितनी जल्दी आप खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिरिए हारिए, लेकिन हार यहां मत जाने दीजिए। जब वो यहां जाती है ना, तब वो सेटबैक जैसे बड़े बड़े वर्ड लेती है। अरे क्या फर्क पड़ता है, सड़क पे चलते हैं, गड्ढा आया, चलना बंद कर देंगे क्या? एक स्पीड ब्रेकर आया, उछलते हैं, वहां गाड़ी स्लो करते हैं, कहीं तेज करते हैं, कहीं जाम लग गया 2 मिनट रुक जाते हैं, तो भी तो मंजिल पे जाते हैं ना। बस यही जिंदगी है। ये हार शब्द, सेटबैक, डिप्रेशन, आग लगा दो इनको, आग लगा दो। ये पहले के जमाने में कभी नहीं थे डिप्रेशन विप्रेशन शब्द। आग लगा दो और सिर्फ एक रोड खुली रखो, जिस दिन होना है धीरे आगे पीछे कैसे भी, जमीन से आसमान से रक्त झोंक के, पसीना झोंक के, सुबह से रात कुछ भी करके, बस मेरे को हासिल करना है ना, उस दिन आप हासिल कर ही लोगे। भूल जाओ ये क्या शब्द होते। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल डॉक्टर साहब। आप प्रमाण है उस चीज का जो आपने किताबों में लिखा है, वो जीते हैं आप जिंदगी, और आप चूंकि जिंदगी को बहुत बिंदास तरीके से जीतते हैं। सो लास्ट प्रश्न ये है, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सर रोज आपको बता रहा हूं, यदि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, हमारा संयुक्त परिवार है, हम 3 भाई आज भी एक साथ रहते हैं। तो मेरे भाइयों के बच्चों से, वो मेरे से रोज पूछते हैं, वो मेरे को बम पापा बोलते हैं, मतलब बड़े पापा की जगह बम पापा नाम रखा है। तो वो मुझसे कहते हैं, यदि आपको कोई देख लेगा ना जिंदगी में आपके, तो मेरा हर दिन फनी मोमेंट है, खूब ज्यादा मजा करता हूं मैं। घर के अंदर एक ज्ञान की बात नहीं करता, दुनिया में कहीं भी ना मांगे कोई ज्ञान नहीं बांटता। मेरे कमरे में आओगे आज भी आपको बैचलर्स रूम लगेगा। मैं यदि कमरे के अंदर घुस के निकला तो आपको लगेगा आंधी तूफान आ चुका है, हर चीज फेंकी भी मिलेगी। मैं एक चीज नहीं ढूंढता, एक काम मैं नहीं करता। तो जीवन में एक स्टेज पे ज्ञान देने के बाद नीचे उतर के मैं दुनिया का सबसे लाइट आदमी हूं। भरपूर मस्ती करता हूं, भरपूर इडियट दिवस मनाता हूं, कई कई दिन डेली रात को आधी पिक्चर जरूर मारता हूं, देखे बिना नहीं सोता। एक पिक्चर में कोई याद नहीं रहती, 5 बार देख लेता हूं। सर मैं जिंदगी पूरा जीने में यकीन करता हूं, एक बार मिली है। तो जितने मेरे डायरेक्ट सेलिंग वाले भाई बंद अपने शौक को, अपने पैशन को, अपनी इच्छाओं को, मैं गाने रिकॉर्ड करता हूं, आज भी गाना बनाता हूं। मैं जब बाथरूम में नहाता हूं तो आसपास कोई आ नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े गाना गाता हूं कि वो अपने कान में रुई लगा के भाग जाएगा। मैं एक भी गाने को उसको ओरिजिनल में नहीं गाता, उसके सारे शब्द चेंज कर देता हूं ऊपर से नीचे तक। तो खूब मजा करता हूं। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, यार मजा करो, जिंदगी एक बार मिली है। और आपकी सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप कितना लंबा काम करते हैं,
इस बात पे भी निर्भर नहीं करती कि आप कितने ज्यादा घंटे काम करते हैं, वो इस बात में कितने घंटे काम करते हैं, कितना गहरा काम करते हैं। तो वर्किंग आवर्स के बाद मैं घर में पहुंचने के साथ मोबाइल ऑफ कर देता हूं। मैं घर वालों के साथ घूमने जाता हूँ, मोबाइल बंद कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या मैं मोदी जी हूँ क्या कि मेरे को ताल किसी चीज या मैं क्या डोनाल्ड ट्रंप हूँ? मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे मोबाइल बंद करने से देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप सब भी जो अपने आप को बहुत तोप समझते हो, पहले एहसास कर लो कुछ नहीं हो। अपना मोबाइल बंद करो, परिवार के साथ बैठे हो, खूब मजा करो, आनंद करो। किसी दिन अचानक लेट जाओ कोई बीमारी से तो अफसोस नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जीवन जिया है मैंने। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगर आपकी इजाजत है सो बहुत सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस में ले लूं? जरूर लीजिए। बबलू बोगा का क्वेश्चन है, मेरे पास न डिग्री है, न पैसा है, न स्किल है, क्या करूं? करना बहुत कुछ चाहता हूं। डिग्री, पैसा, स्किल, ये तीनों तो भाई धीरू भाई अंबानी के पास भी नहीं था। तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा तो बहुत बड़ा भाग्य है कि ये नहीं है, नहीं तो बोझ बन जाती है डिग्री। क्योंकि डिग्री लेने के बाद मजबूरी हो जाती है वही काम करो। पैसा ज्यादा रहता तो आलसी हो जाते, और स्किल रहता तो दूसरी फील्ड चुन नहीं पाते। तुम तो खुले पंछी हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। और जिस जगह सवाल पूछ रहे हो डायरेक्ट सेलिंग, यही तो वो जगह है जहां पर बिना डिग्री, पैसा, स्किल, बिना किसी भी चीज के कितनी भी ऊंचाई हासिल कर सकते हो। तो सही जगह तो हो, जान झोंक दो यहीं पर। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। सचिन पाटिल का प्रश्न है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में डॉक्टर पाटनी के क्या विचार हैं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा, नहीं नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो देश को एक बिजनेस कोच के रूप में बहुत सही दिशा दिखा रहे हैं। कई बार ये सवाल आता है हमारे पास कि डॉक्टर बिंद्रा का कोर्स करें कि डॉक्टर पाटनी का कोर्स करें। मैं हमेशा सबसे कहता हूं दोनों का कोर्स करो। क्यों दोनों का कोर्स करो? क्योंकि दोनों की अपनी कंटेंट है, दोनों का अपना अनुभव है, दोनों ने अपना अपना जीवन जिया है। हमारे कंटेंट में आपको लाइफ का भी बहुत सारा हिस्सा मिल जाएगा। तो दोनों की आपको जरूरत है, दोनों का कोर्स करो। दोनों का मिला के भी 1 साल का बजट नहीं होता आपका। एक आदमी को 1 साल नॉलेज बजट जो रखना हम सिखाते हैं, हम बोलते हैं हर आदमी का सालाना जैसे बिजली का बजट होता है, राशन का बजट होता है, एजुकेशन का बजट होता है, एचआर का बजट होता है, वैसे ही नॉलेज का बजट होना चाहिए। हम ये सिखाते हैं। तो आप मेरा और बिंद्रा जी दोनों का भी कर लोगे तो भी मिला के आपका 1 साल का भी बजट नहीं होना पाला। ये तो भाग्यशाली हो कि सब देश के बड़े बड़े तोप जो है आपके घर पहुंच के आपको शिक्षा देने बैठे हैं। ये इसके पहले 2 साल पहले अवेलेबल नहीं था, 5 साल पहले वाले लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे बिजनेस जीतो, ये सारा भाग्य आपका पिछले साल 1.5 साल में पैदा हुआ है। जितना आनंद ले सकते हो ले लो। और मैं हमेशा से एक चीज यकीन करता हूँ वत्स जी, आपको बताता हूं, मैं हर साल स्वयं 7 डेज का नॉलेज हॉलीडे लेता हूं, फिक्स है। और 7 डेज में दूसरे लोगों के कोर्स करने जाता हूं। मेरे पास जो पार्टिसिपेंट है, मैं कई बार उनको बोलता हूं जाओ बिंद्रा जी का ये वाला कर लो, खेड़ा जी का ये वाला कर लो, नायर जी का ये वाला कर लो, कोई बहुत पैसे वाला है तो जाके टोनी रॉबिन्स का ये वाला कर लो, रॉबिन शर्मा का ये वाला कर लो। हम ये मानते हैं नॉलेज सबके पास है, सबका मूल मकसद एक है, आप समृद्ध हो, आप स्वस्थ हो और आप अच्छे इंसान बने। तीन मकसद है दुनिया में। हर कोर्स के 3 मकसद है, समृद्ध, स्वस्थ और अच्छे इंसान बने एक ह्यूमन के रूप में। और ये कोर्सेज सब जगह करो, कंपेयर मत करो। कई लोग वीडियोस में भी आते हैं, कोई बोलता है ये अच्छा है, कोई बोलता है अरे छोड़ो ना कौन अच्छा है। आप भाग्यशाली हो, यूट्यूब पे आज वत्स जी यहां लेकर आ गए, तो आप यही सेशन को कहीं और करने जाते इतना लंबा तो 5-10 हजार लग जाता। तो इस व्यक्ति की मेहनत की वजह से मैं आपको उपलब्ध हुआ हूं। मजे से देखिए, धन्यवाद कीजिए। हर चैनल पे एक से एक चीज आ रही, धन्यवाद कीजिए। तो समरी बिंद्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी तमाम उपलब्धियों के लिए उनको बधाई देता हूं। तो अभी जब उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मेरे भी पुराने दिन आ गए, याद आ गए। तब हम भी उतने ही हंगामे में, एक्साइटमेंट में एकदम आसमान पे चल रहे थे। तो सब कोई देश की सेवा कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। हेल्थ एंड अवेयरनेस का प्रश्न है, डॉक्टर पाटनी पूरा दिन चार्ज कैसे रहते हैं?
सर आपके प्रेम प्यार इंस्पिरेशन की वजह से चार्ज रहते हैं, और दूसरा नेगेटिव व्यक्ति से हर क्षण दूर रहते हैं। डिस्चार्ज करने वाले आदमी से जितना दूर रहोगे आप चार्ज रहोगे। और जब जब चार्जिंग की कमी महसूस हो, तो जैसे मोबाइल को चार्जर में जाना पड़ता है, वैसे ही एक से एक बुक्स, एक से एक वीडियोस मार्केट में अवेलेबल है। एक सुबह उठ के किसी बढ़िया बुक के 20 पन्ने पढ़ लो, आप सुपर चार्ज हो जाओगे। आपको दिन भर कोई चीज आड़े नहीं आएगी, कोई आपको डिप्रेस नहीं कर पाएगा। पहले आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, एक मैं नकारात्मक लोगों का और परिस्थितियों का साथ छोड़ूंगा, मैं सकारात्मक लोग और सकारात्मक परिस्थितियों के साथ ज्यादा रहूंगा। उस दिन से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मामला आपका समाप्त हो जाएगा। दैट्स ग्रेट सर। मोहित प्रसाद का प्रश्न है, कोरोना काल में एमएलएम बिजनेस को कैसे तेजी से करें? सर आप लोगों को शायद वर्ल्ड लेवल के आंकड़े जानने चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड ओवर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ग्रो किया है। इस पीरियड में वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें रिक्रूटमेंट वर्ड यूज किया जाता है। जो आप लोग, हम इंडिया में प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, ज्वाइनिंग बोलते हैं, तो फॉरेन में वर्ड यूज होता है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट इस अवधि में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट वर्ल्ड में विमेन प्रोडक्ट वाली जो 3-4 बड़ी कंपनियां हैं संसार की, वो तीनों चारों बड़ी कंपनी ने अभी आंकड़े जारी किए 10 दिन पहले, और उनके आंकड़ों के हिसाब से इस वक्त रिक्रूटमेंट वहां बढ़ा है। तो मैं ये बता रहा हूं, ये आपके लिए स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल क्यों है? क्योंकि इस वक्त लोगों को एहसास हुआ है कि हमारे पास एडिशनल इनकम का जरिया होना चाहिए। इस वक्त लोगों को एहसास हुआ है कि हमारे पास रॉयल्टी इनकम का जरिया होना चाहिए, कि कभी 2-4-6 महीने लॉक भी लग जाए पूरी तरीके से, तो भी कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। तो ये गोल्डन टाइम है। इसके बाद तेजी से फ्लाइट भरिए और इतना कमाइए, इतना बड़ा व्यापार कीजिए जितना आपने आज तक नहीं किया। कोरोना और कोई बिजनेस या फ्रेटर्निटी के लिए क्या करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के लिए स्वर्णिम युग बन के आया है। दैट्स ग्रेट सर। आशु कुशवाहा का प्रश्न है, क्या बिना ट्रेनिंग एमएलएम में सक्सेस हो सकते हैं? देखिए भाई, तीर तुक्का किसी का लग सकता है, लेकिन तीर तुक्के पे जिंदगी नहीं चलती। यदि आप मेरे से 99% वर्ड यूज पूछेंगे, तो 99% एमएलएम में बिना एजुकेशन के, बिना सिस्टम के, बिना डुप्लीकेशन के किसी हाल में सरवाइव नहीं कर सकते। जिस प्रकार से इंसानी शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के जिंदा तो रह सकता है, लेकिन बिस्तर पे लेटा पड़ा रहेगा लाश की तरह, उसी तरीके से बिना एजुकेशन के आप एमएलएम में चलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा आपके साथ कितनी गड़बड़ हो रही है, क्यों आपकी टीमें बिखर रही है, क्यों क्रॉस लाइनिंग हो रही है, क्यों आपका सक्सेस का रेशियो नहीं बन रहा है, क्यों आपके लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्यों आपको पैसा नहीं आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन मूल कारण ये है एजुकेशन की कमी। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे, तो यदि आप एक इंसान के रूप में बिना रीढ़ के हड्डी के रह सकते हैं, तो भाई फिर आप एमएलएम में भी बिना एजुकेशन के रह सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट प्रश्न है, श्वेता वर्मा का प्रश्न है, हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स इन एमएलएम? सर कम्युनिकेशन स्किल्स इन एमएलएम नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल जनरल होता है। कम्युनिकेशन स्किल में 2 स्किल होते हैं, एक रिटन स्किल, एक वर्बल स्किल। तो एमएलएम में रिटन स्किल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्बल स्किल की पूरी रिक्वायरमेंट है। वर्बल स्किल में 2 स्किल होते हैं, लार्ज ग्रुप स्किल, स्मॉल ग्रुप स्किल। तो लार्ज ग्रुप स्किल का मतलब जब आप स्टेज से एड्रेस करते हैं, स्मॉल ग्रुप स्किल का मतलब आप जब 2, 4, 5 लोगों के बीच बैठते हैं, जिसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं। दोनों साइंटिफिक चीजें। ग्रुप डिस्कशंस के लिए, 1 by 1 परसुएशन के लिए, सेल्समैनशिप पे बहुत सारी किताबें अवेलेबल है जिनको आप पढ़ सकते हैं। स्टेज स्पीकिंग के लिए आपको अकेले पुस्तकों से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे आप पानी में तैरना पुस्तक पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना पड़ता है, थोड़ा नाक मुंह कान सब में पानी जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमने एक और सवाल में जवाब दिया है कि स्टेज स्पीकिंग के लिए आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। हमारा पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स है जहां पर 2 दिन के लिए आप आते हैं, वहीं रहते हैं। 2-3 दिन आपके चेहरे पे अलग अलग कैमरा लगाए जाते हैं, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं। स्पीच कैसे डिजाइन करें वहां से शुरू करके वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कॉन्टेक्ट से लेके लैंग्वेज की वेरिएशन से लेके पॉज, प्रेशर से लेके लास्ट में रियल लाइफ के एग्जांपल्स यूज करें, क्लैप मोमेंट्स कैसे पैदा करें, ये सारी चीजों की बारीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम वहां देते हैं। यदि ट्रूली पब्लिक स्पीकर बनने की इच्छा है तो एक प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम करो। इंटरपर्सनल स्किल पे बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल है, ये आप एक दूसरे से देख के भी सीख सकते हो। और आपका जो बढ़िया वाला अपलाइन है, जो आपको लगता है जबरदस्त बात करता है, सबसे इजी रास्ता तो ये है, जरा उसकी फोटोकॉपी कर लो। दैट्स ग्रेट सर। हम लास्ट पार्ट में हैं सर, और लास्ट पार्ट है रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो इसको 2 सेगमेंट में मैं आपसे पूछ रहा हूं। डॉक्टर पाटनी की
आप तो मेरे 10-15 वीडियो में मिला के मैंने जितना रिकॉर्ड नहीं किया होगा उतना आप अकेले करवा लोगे आज। और मेरी टीम वाले बोलेंगे पाटनी सर आप हमको तो रिकॉर्डिंग देते नहीं करके चैनल पे रिलीज करने के लिए हैं। आपका विशेष प्यार है सर ये। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम। चलिए, डॉक्टर पाटनी की एक स्ट्रेंथ व एक वीकनेस। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं हार नहीं मानता। मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं अपने आसपास स्लो लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाता। तो यदि कोई भी व्यक्ति स्लो है, जो जल्दी से समझता नहीं, जल्दी करता नहीं, अधूरा काम छोड़ता है, तो मैं टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और मेरे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, कोई भी परिस्थिति हो जाए मैं हार नहीं मानता, और तनाव का लेवल जितना ज्यादा बढ़ता है मैं उतना कूल होता चला जाता। दैट्स वंडरफुल सर। आपकी 5 पसंदीदा बुक जो बहुत फेवरेट है आपकी। 5 पसंदीदा बुक, बड़ा खतरनाक सवाल आपने किया है। 2 तो मैं अपनी बोलूंगा, मेरे को इतनी लिबर्टी चाहिए। तो एक डायरेक्ट सेलिंग पे जुड़ो जुड़ो जीतो, और एक मेरी पावर थिंकिंग बहुत शानदार बुक है। तो पावर थिंकिंग और जुड़ो जुड़ो जीतो। बाकी एक्चुअली हम लोग इतनी ज्यादा रीडिंग करते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं ले सकते। जैसे यदि आप मुझसे पूछेंगे तो फाइनेंशियल में रिच डैड पुअर डैड मान लीजिए, वो मुझे एक अच्छी ऑल टाइम बुक लगती है। एक 4 आवर वर्क वीक है जिसमें आप कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे कर सकते हैं। दूसरा, मैं बिल गेट्स और वॉरेन बुफे की ईयरली लिस्ट को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो बिल गेट्स हर साल एक सूची जारी करते हैं, हमारी टॉप 10 बुक्स। वॉरेन बुफे हर साल एक सूची जारी करते हैं, हमारी टॉप 10 बुक्स। तो वो सबको मैं लगातार पढ़ते हूँ। तो यदि आप बिजनेस ओनर है तो ई मिथ आपके लिए एक अद्भुत असाधारण बुक है। यदि आप लाइट रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो 25 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस जैक कैनफील्ड की 1 नंबर बुक है। तो अब ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि रोज पढ़ने वाला आदमी कोई एक छाटने बोल दो आप उसको, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसमें। दैट्स ग्रेट सर। आपके मेंटर कौन है और उनकी कोई एक सीख जो जिंदगी भर आप याद रखते हैं। सर, यदि आप लोग पावर थिंकिंग ध्यान से पढ़ोगे तो मैं रोल मॉडल्स में यकीन करता हूं। मेरे हेल्थ के लिए अलग रोल मॉडल है, मेरे चैलेंजेस के लिए अलग रोल मॉडल है, मेरे ह्यूमिलिटी के लिए, विनम्रता के लिए। तो मैं जिंदगी में रोल मॉडल बनाने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी आदमी हर चीज में कंप्लीट नहीं होता। तो किसी एक में एक गुण एक्सट्रीम में रहता है, आप उसको उस गुण के लिए एक्सट्रीम रोल मॉडल बनाओ, उससे वो गुण को कॉपी करें और आगे बढ़ो। और जिंदगी में जैसे जैसे आपके लेवल चेंज होते चले जाते हैं, आपके रोल मॉडल भी चेंज होते हैं। जब आप कुछ भी नहीं थे उस वक्त जो आपका रोल मॉडल रहता है, आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर आपका अगला रोल मॉडल बनता है, जिंदगी इवॉल्व होती रहती है। तो मैं किसी एग्जैक्ट मेंटर या एग्जैक्ट रोल मॉडल का नाम नहीं ले सकता, ना ही मैं ऐसा किसी को फॉलो करता हूं कि ये 100% मेरे रोल मॉडल है। मैं जीवन को अलग अलग सेगमेंट में बांटा है मैंने, और पावर थिंकिंग में मैंने 8-10 रोल मॉडल्स का नाम दिया है। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि कोई एक रोल मॉडल मत बनाओ। क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। और दिक्कत क्या आती है, उस एक व्यक्ति से गलती से आपका मोह भंग हो गया तो आपका रोल मॉडल शब्द से ही या मेंटर शब्द से ही प्रेम हट जाता है। तो यदि आपको लगता है कोई सेहत में बहुत अच्छा है, कोई संयुक्त परिवार चलाने में बहुत अच्छा है, कोई माँ बाप की सेवा मैनेजमेंट फैमिली मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, कोई सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा करता है, कोई स्पोर्ट्स में आज भी बहुत अच्छा है, 60 ईयर्स की एज आज भी 2 घंटा खेलता दौड़ता भागता है, तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग रोल मॉडल बनाइए, जिंदगी सुखी रहेगी। दैट्स ग्रेट सर। डॉक्टर साहब, आपकी जिस प्रकार की जीवन है और जिस प्रकार आप लोगों के रोल मॉडल हैं, ये तय है कि आने वाले समय में आप पे फिल्में बनेंगी, और अगर फिल्म बने तो आप किसको हीरो के रूप में लेना पसंद करेंगे। कौन चाहे कि आपका रोल प्ले करे। सर, मेरे को आपको बताता हूं कि मेरी एक बकेट लिस्ट है। तो बकेट लिस्ट का मतलब जिंदगी में वो काम मैं करना चाहता हूं। तो मेरी बकेट लिस्ट में ऑथर बनना था, मैं बन गया। स्पीकर बनना था, मैं बन गया। दुनिया में इतने सारे देश घूमने थे, मैंने घूम लिए। अभी मेरी बकेट लिस्ट में गाना रिकॉर्ड करना था, अपना गाना लिख के गाने रिकॉर्ड करना है, म्यूजिक कंपोज करना, कर लिया। अभी मेरी बकेट लिस्ट में अगला काम पिक्चर में काम करना है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 साल आप इंतजार करो। अभी मेरे ऊपर की बायोग्राफी तो छोड़ो, ऊपर वाले ने सही किया तो एक आध पिक्चर में मैं खुद आपको नजर आऊंगा। और मैं सिर्फ एक ही टाइप का ईमानदार पुलिस वाला, ईमानदार नेता जो सिस्टम को हिला दिया, ऊट पटांग ऊपर से नीचे तोड़ फोड़ कर दिया, किसी गरीब को इंस्पायर करके अमीर बना दिया, इसी टाइप का कोई रोल करते हुए मैं आपको एक पिक्चर में मिलूंगा। तो सारे वीडियो देखने वाले दुआ करो भाई, एक आध पिक्चर में आना चाहिए मेरे। दैट्स ग्रेट। नहीं, अगर आपका रोल कोई प्ले करे सर, अभी बॉलीवुड में कौन लगता है कि वो आपका रोल अच्छे से प्ले कर सकता है। अजय देवगन। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अजय देवगन इंटेंस है, डायलॉग तौल के बोलते हैं,
कलर भी थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा डार्क है और सब कुछ मेरे जैसा फिट है, एग्रेसिव भी बड़ा है, व्यवहार को कंट्रोल में रखते हैं, परिवार पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो अजय देवगन सब पे फिट बैठते हैं। दैट्स ग्रेट सर। बोलना तो अमिताभ बच्चन चाहता था, लेकिन ज्यादा हो जाएगा करके मैंने सोचा देवगन साहब से कंप्रोमाइज कर। दैट्स ग्रेट। कोई एक क्रिटिक लाइन आपको याद है कि आपको क्रिटिसाइज किया हो किसी ने? देखिए, जब हम एक जर्नी में होते हैं तो क्रिटिसिज्म लगातार मिलता रहता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो कभी कभी जब हम स्टेज पे बोलते बोलते कोई एक आध वर्ड ऐसा मुंह से निकल जाए तो कई बार लोग आके बोलते हैं कि पाटनी सर आपको ये भाषा नहीं शोभा देती, कम से कम आपसे हम ये भाषा की उम्मीद नहीं करते। कभी कभी वीडियो में कोई ऐसी बात निकल जाए तो लोग आके बोलते हैं। तो इसी तरीके के क्रिटिसिज्म मेरे को जनरली मिले हैं। बाकी मेरी लाइफ बहुत पाक साफ टाइप की रही है, मतलब बहुत ज्यादा डॉट्स, बहुत ज्यादा दाग धब्बे ईश्वर की दया से आज तक आए नहीं है जिसके लिए कोई मेजर क्रिटिसिज्म मिले। और जरूर मेरी टीम में आसपास की बोलती होगी मैं बड़ा निर्ममता पूर्वक धुलाई करता हूं, तो जब मैं आसपास किसी स्लो आदमी को या आधा काम किए हुए आदमी को देखता हूं, तो इस वक्त मेरे सुन भी रहे, एक दो लोग यहाँ बैठे हैं, तो जब मैं आधा काम किए हुए या किसी स्लो आदमी को देखता हूं तो मेरी AK-47 निकल के चल जाती है। तो जरूर वो मन में क्रिटिसाइज करते होंगे, सामने आके तो जनरली इन्हीं चीजों के लिए क्रिटिसिज्म मिलता है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ योर लाइफ सर, कोई एक ऐसी लाइन जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगा हो? सर मैं एक क्षण आपको बताना चाहता हूं, दो क्षण आपको बताना चाहता हूं सर। एक महिला अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आई एक प्रोग्राम के दौरान, और उसने अपने बच्चे को मेरे हाथ में दिया। नवजात शिशु था, बहुत छोटा था, 4-5 महीने का होगा, और उसने कहा कि सर मैंने इसका नाम उज्जवल रखा है सिर्फ आपके नाम पे, तो आप इनके सिर पे हाथ रख दीजिए। और मैं आपके वीडियो सालों से देखती आई थी और मैंने आपके नाम पे उज्जवल नाम रखा है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जीवन में हमने कुछ हासिल किया है, ऐसा लगा। एक और किस्सा बता रहा हूं। एक व्यक्ति आत्महत्या करने, मतलब ऐसे तो सैकड़ों केस होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर था, बहुत ज्यादा आतुर था। और उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसको कुछ 2-4 वीडियोस दिखाए, और 2-4 वीडियोस दिखाने के बाद पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, उसने एक बार और जंग लड़ने का निर्णय लिया, और आज वो एक बड़े स्टोर चेन का ओनर है। टॉयज की स्टोर चेन है उसकी खुद की, और वो बिल्कुल खुल के जब स्टेज पे जाता है तो बोलता है एक दिन मैं आत्महत्या करने जा रहा था तो पाटनी जी ने बचा लिया। तो ऐसा करके वो कहते। तो जब लोग इस तरीके की बात करते हैं, एक छोटा सा किस्सा मेरे को और याद आता है। एक बंदा था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसके अगले दिन एग्जाम थी, और उसके पिता ने हमारा गुरुकुल नाम का प्रोग्राम किया था। अचानक उनका पहले दिन मेरे पास फोन आया और उन्होंने बोला मेरा बच्चा किसी भी हाल में कर एग्जाम देने को राजी नहीं है, बहुत डिप्रेस्ड है। मैंने कहा 2 मिनट बात करो। आपको जान के अचरज होगा, इंडिया के हजारों लोग जिन्होंने आज तक गुरुकुल किया वो आज भी मुझे फोन लगा सकते हैं, और वो मुझे एक मिस्ड कॉल देके छोड़ देते हैं। मैं अपनी सहूलियत से उनको लगाता हूं, मैं आज भी उनके नाम जानता हूं, उनके शहर जानता हूं, उनकी दुकानों के नाम, बिजनेस के नाम जानता हूं। तो मैंने उस लड़के से खाली एक बात कही कि यार मेरे को वचन दे दो, ये अटेम्प्ट नहीं तो अगले अटेम्प्ट में तुम पक्का पास हो जाओगे। बोले सर ये कैसे बता सकता हूं, वो तो अगला अटेम्प्ट ही बताएगा। तो मैंने कहा भाई जब तुम अगले अटेम्प्ट की गारंटी नहीं दे सकते तो ये वाला अटेम्प्ट भी दे दो। तो मैंने उसको 2-4 मिनट इंस्पायर किया, वो एग्जाम में क्लियर हुआ, वो इंडिया की टॉप लिस्टों में एक बना। तो ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, लेकिन ये 2-3 किस्से हैं जो हमेशा याद रहते हैं, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर है कि हम लोगों के जीवन को छू पाते हैं। नहीं, आप देखिए सर, किस्से बहुत कम आते हैं आपके पास में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो बहुत इंस्पायर्ड हैं आपसे, और वो इस चीज से पता लगता है कि जब आपके वीडियोस व्हाट्सएप पे जब वायरल होते हैं और लोग भेजते हैं किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को या किसी के फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, सो वो बहुत इंस्पायरिंग है और आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं सर, आप करते रहिए। बहुत लंबा इंटरव्यू हो रहा है सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आपके चैनल को तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, 5 मिलियन से ज्यादा परिवार हो गए आपके सब्सक्राइबर का, डॉक्टर पाटनी का फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है? टेड का चैनल मैं लगातार देखता हूँ, टेड टॉक्स। तो वहां पे अलग अलग लोग आते हैं, छोटी छोटी टॉक्स देते हैं, वो बहुत ज्यादा नामी भी नहीं होते कई बार, लेकिन वो छोटी छोटी टॉक्स देते हैं। तो मैं टेड टॉक्स और टेड का ऐप बहुत फॉलो करता हूँ। सेकेंडली स्टैनफोर्ड लीडरशिप सीरीज है, तो उसको मैं लगातार देखता हूँ क्योंकि वहां पे दुनिया के टॉप मोस्ट अचीवर आते हैं। तो ऐसे 2-4 चैनल मैं लगातार फॉलो करता हूँ। बाकी रोज रात को मैं एक एंटरटेनमेंट मूवी कोई छोटी सी चीज जरूर देखता हूँ ज्ञान के साथ। तो मैं वर्ल्ड ओवर बड़े थिंकर्स को फॉलो करता हूँ, एक्चुअली बहुत बड़े थिंकर्स जिन्होंने दुनिया को बदला है,
जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट में मैं आज नाम लेना चाहूं तो इलॉन मस्क को फॉलो करता हूं मैं। यदि मैं इन्वेस्टर्स में नाम लेना चाहूं तो वॉरेन बुफे को मैं बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो करता हूं। इनोवेटर्स में नाम लेना चाहूं तो जब स्टीव जॉब्स थे तो मैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो करता था। तो इस तरीके से वर्ल्ड के वो लीडर्स, वो लोग, और इसीलिए मैं आज आप सबसे भी कहना चाहता हूं, चैनल वैनल यूट्यूब तो ठीक है, सारे लोगों को ऑटोबायोग्राफी जरूर देखनी चाहिए। एक ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए और बुक्स में ऑटोबायोग्राफी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफिक्स एक्चुअली आपको एक आदमी का 0 से लेके 100 तक का पूरा इतिहास सच्चाई से रूबरू कराती है। मैं अपने बेटे के साथ बैठ के, मेरा और मेरे बेटे का मूवी कॉन्ट्रैक्ट है, वो हर थोड़े दिन में एक नई मूवी ढूंढ के लाता है, बोलता है पप्पा ले आया हूं, और हम दोनों बैठ के एक मूवी देखते हैं। और उसने मेरे को इस दुनिया की जितनी बायोग्राफी सारी दिखा दी आज तक। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, पूरी मतलब अब तो ऐसी स्थिति में माइक्रोस्कोप लेके ढूंढते हैं एक आध बायोग्राफी मिल जाए। तो हमने वर्ल्ड में जितने उल्टा दूसरे लैंग्वेज की बायोग्राफी भी देख लिया हमने। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, बायोग्राफीज देखें, बड़े चैनल्स देखें, और मेन आपकी लाइफ में ना जिस चीज का वैक्यूम है उसके चैनल देखें। मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो आप थोड़े से स्पिरिचुअल चैनल्स देखिए, जहां वैक्यूम है उस वैक्यूम को भरने का प्रयास कीजिए। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट में सर मैं 2 ऑप्शन दूंगा, 2 में से आपने एक चुनना है। ठीक है। कौन सा ट्रेनिंग मॉड्यूल बेहतर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मिक्स, दोनों मिक्स कहा मैंने, मिक्स दोनों मिला के। क्योंकि ऑफलाइन की प्रॉब्लम, यहां पर एक लाइन आपको ऐड करता हूं, ऑफलाइन की प्रॉब्लम क्या है कि घर आके आप उसका बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, वो स्पीकर के साथ ही खत्म हो जाता है, सेशन से निकले मामला गया। ऑनलाइन की ब्यूटी क्या है कि आप किसी एक सेशन को अनेक बार देख के, और जितनी बार आप देखोगे आपको नए पर्सपेक्टिव समझ आते हैं। ये ब्यूटी है ऑनलाइन। माइनस क्या है, ऑफलाइन का जो एक्साइटमेंट होता है वो नहीं होता, तो इसलिए मिक्स। सर मैं 3 प्रधानमंत्रियों के नाम बता रहा हूं, उनमें से आपको कौन सा पसंद है या रहा? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? फाइनल, बिना ऑप्शन के फाइनल, अटल बिहारी वाजपेयी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सारे प्रश्नों के जवाब आपने बहुत बेबाकी के साथ में दिए, और आज का इंटरव्यू लंबा तो बहुत हो गया लेकिन बहुत मजा आया सर। हमारे सभी व्यूअर्स के प्रश्न लेने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी। हमारे व्यूअर्स ने हजारों बार लिखा होगा कि डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी को बनाइए, उज्ज्वल पाटनी को बुलाइए। सो आज हमारे लिए एक बड़ा दिन था सर। हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपके सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देता हूं इस, और उम्मीद करता हूं कि आप सब के सब बिजनेस जीतों में आएंगे और एजुकेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, परिवार को बराबर वक्त देंगे, समाज को बराबर वक्त देंगे, और देश के लिए भी कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि आपको पैदा होने पे गर्व हो। धन्यवाद। सो ये थे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, जिनसे आज हमने बहुत सारी बातें की, व्यूअर्स के क्वेश्चन हमने लिए और रैपिड फायर क्वेश्चन डॉक्टर पाटनी के साथ में किए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ हम आपसे मिलेंगे। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वो सारे मिल जाएंगे। उन पे आप जाके उन कोर्सेज के बारे में और डिटेल से बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को सुनने का मौका, और वो कब आपके चैनल पे आ रहे हैं वो आपसे चूके नहीं। फिर एक बार आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।